नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है एबीपी बिहार। बिहार में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और उसमें विवाद ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, बिहार एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार मामला है बिहार एसएससी पेपर लीक का, जिसने एक बार फिर से कई सवालों को खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बिहार में ऐसा कब तक होगा। जनाब, सवाल तो ये भी है कि आखिर युवाओं के साथ ऐसा कब तक होगा। तो इसी कड़ी में बातचीत के लिए हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं छात्र नेता दिलीप। तो सबसे पहले तो दिलीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी बिहार पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले दिलीप का परिचय हम आपको बता देते हैं। दिलीप वही शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि बीएसएससी का पेपर लीक हो गया है। तो दिलीप, हम लोग बिल्कुल एकदम शुरू से शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आपको मालूम कैसे हुआ कि पेपर जो है लीक हो चुका है इस बार भी। देखिए, मेरे पास 11 बजे के करीब व्हाट्सएप पे आया। जैसे ही आया तो लेकिन हम कुछ समय के बाद देखे थे, 11:15 के आसपास हम देखे होंगे। तो उसी समय हमने आर्थिक अपराध इकाई को भेज दिया और उसके बाद सीएमओ को भी ईमेल किए थे, लेकिन वो सील्ड नहीं हुआ। और फिर मीडिया बंधुओं को भेज दिया व्हाट्सएप पे और आर्थिक अपराध इकाई को सबसे पहले हमने भेज दिया था, ताकि जो साइबर सेल है आर्थिक अपराध इकाई बिहार सरकार का, वो इस पे संज्ञान ले और जांच करे कि भाई कौन लोग है जो इस तरह का घटना बार बार इस तरह से बिहार में हो रही है, बिहार की छवि खराब हो रही है। तो कौन लोग, कौन गिरोह है, कौन कौन लोग है जो इस तरह की बात करते हैं, और जो भी इसमें संलिप्त हो वैसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने सबसे पहले आर्थिक अपराध इकाई को ही भेजा। ठीक है, तो मतलब पेपर लीक हो गया। तो दिलीप, एक सवाल बार बार जेहन में उठता है कि हमेशा दिलीप ही क्यों होते हैं। तो सबसे पहले इस राज पे जो है पर्दाफाश करते हैं, इसका भांडा फोड़ करते हैं और बार बार कहते हैं कि देखिए इस बार भी परीक्षा हुई थी, लेकिन मतलब क्या हुआ कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। तो बार बार ये सवाल उठता है कि आखिर दिलीप के पास ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी जानकारी सबसे पहले कैसे पहुंचती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार पेपर लीक हुआ। इससे पहले 2014 की वैकेंसी थी प्रथम लिए, उसका भी पेपर लीक हुआ था, जिसमें उस समय के अध्यक्ष सचिव बीएसएससी के जेल भी गए थे, कई लोग जेल गए थे। तो उस समय तो दिलीप कुमार नहीं था। उस समय तो हम लोग ना कोई छात्र आंदोलन में थे, ना कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं थे। तो उस समय भी पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक हो गया, जब बीपीएससी पीटी का पेपर लीक हो गया, तो सबसे पहले आपने ये जानकारी दी। मैं वही बता रहा हूँ। तो भी पेपर लीक हुआ करता था। दरोगा बहाली 17 का भी पेपर लीक हुआ। तो सोशल साइट्स पे घूम रहा था, सर्कुलेट हो रहा था, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या जो भी हो, फेसबुक वगैरह पे घूमता था। उसके बाद लोग आंदोलन करते थे, लेकिन वो आंदोलन संगठित नहीं होता था, जिसका कि स्टूडेंट्स को लाभ नहीं मिलता था। लेकिन आप देखिए कि 2446 दरोगा बहाली से हमने आंदोलन शुरू किया, यानी कि नेतृत्व किया। उससे पहले भी आंदोलन होता था दरोगा बहाली में धांधली को लेके या फिर बीएसएससी में लेके। लेकिन 2446 दरोगा बहाली जो कि दिसंबर 2019 में संपन्न हुई थी पीटी परीक्षा, उसका भी पेपर लीक हुआ। उसके बाद आंदोलन हुआ जिसमें हमने नेतृत्व किया। उसके बाद लगातार जो आंदोलन हुआ है, चाहे वो बीएसएससी को लेके हो, दरोगा बहाली को लेके हो या बीपीए, तो हमने ही हर आंदोलन का नेतृत्व किया है और छात्रों ने हमें नेतृत्व दिया है कि आप नेतृत्व कीजिए। तो उसके बाद ये छात्रों को लगा है, और छात्रों के अलावा अन्य लोगों को, बुद्धिजीवी वर्ग जो है, उनको भी ये लगा कि दिलीप कुमार इस चीज के लिए लड़ रहे हैं, धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़ रहे हैं, पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अगर इनको हम कोई चीज सूचना देते हैं, जानकारी देते हैं, तो ये इसको सरकार के सामने रखेंगे, सरकार के तंत्र के सामने रखेंगे, मीडिया के सामने रखेंगे। तो इससे स्टूडेंट्स को होगा कि इन सब चीजों पे, जैसे 2446 हो या 1717 दरोगा बहाली, उस समय मामले की लीपापोती कर दी गई, जबकि सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि व्हाट्सएप ग्रुप में आया है, फेसबुक पे वायरल था, लेकिन नहीं माना गया। यही कह दिया कि लोग फेल कर गए इसलिए आंदोलन कर रहे हैं, नहीं माना गया। इसीलिए बीपीएससी में क्या हुआ, जैसे ही मेरे पास आया, हम चाहते तो हम उसको छुपा सकते थे, ना। बीएसएससी में भी जैसे आया तो हम चाहते तो छुपा सकते थे, छोड़ देते, हमको क्या मतलब है। लेकिन जैसे ही मेरे पास हमारी नजर पड़ी तो हमें लगा कि भाई ये सही है क्वेश्चन। म्यूट हो गया है दिलीप आप। जी, आप म्यूट हो गए, बिल्कुल बताइए। म्यूट हो गए आप, अपना ऑडियो एक बार चेक कर लीजिए, म्यूट हो गया आपका ऑडियो। आज नहीं आ रही थी आपकी आवाज, हाँ नहीं आ रही बिल्कुल थी। बिल्कुल बताइए।
मैं बता रहा था कुछ कि जब एग्जाम से पहले या एग्जाम के दरमियान आंसर या क्वेश्चन आता है तो कोई नहीं बता सकता कि वो क्वेश्चन सही है या आंसर सही है कि गलत है। ये तो एग्जाम के बाद ही ना पता है। तो एग्जाम के बाद ये कंफर्म हुआ कि ये क्वेश्चन हूबहू वही था। तो हमने तो आर्थिक अपराधिकारी को बता दिया, मेरे पास आया, हमने बता दिया। अब मेरे पास किसी क्यों भेजा, ये तो जांच आर्थिक अपराध इकाई कर ही रही है। देखिए मेरा सवाल यही था दिलीप कि बार बार दिलीप ही वो क्यों होते हैं, वो शख्स बार बार दिलीप ही क्यों होते हैं जो इस तमाम राज से पर्दाफाश करते हैं, जो इन तमाम चीजों का भांडाफोड़ करते हैं। तो इतना मतलब कहाँ से आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाता है, कौन लोग हैं वो जो आपको बार बार भेज देते हैं? एक ही लोग तो नहीं है जो बार बार भेजते होंगे, ऐसा तो नहीं कि कभी कोई ऐसे हो जा रहा है। फिर से आप म्यूट हो गए। सिर्फ मेरे पास ही आया होगा, बहुत लोगों के पास आया होगा। अच्छा, मतलब आपको ऐसा लगता है कि बहुत लोगों के पास आया होगा लेकिन आपने हिम्मत दिखाई और इस राज को सबके सामने लाए। बिल्कुल यही बात है, यही बात है। हम बता तो रहे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 1717 दरोगा बहाली, 2446 दरोगा बहाली, या बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय का भी जो पेपर लीक हुआ, तो कितने लोगों ने था जो आर्थिक अपराध इकाई को भेजा हो या मुख्यमंत्री जी को ईमेल किया हो? किसी ने नहीं किया था, ये तो किसी ने नहीं किया था ना। लेकिन हमें लगा कि अगर सरकार को हम पहुंचा देते हैं, सरकार के तंत्र को भेज देते हैं, तो कम से कम वो लोग इस पे संज्ञान जरूर लेंगे। लेकिन तो संज्ञान सरकार क्या लगता है, क्योंकि बार बार आप चेतावनी दे देते हैं, बार बार आप आंदोलन की बात कर देते हैं, और अभी भी आपने एक आंदोलन की बात कह दी थी, लेकिन हमने देखा कि एक बड़ा अपडेट इस मामले पर आया है। बीएसएससी मामले पर एक बड़ा अपडेट ये आ गया है कि आखिरकार पेपर को रद्द कर दिया गया है। तो दिलीप, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या इसको आप अपनी जीत मानते हैं, क्या आप इसको छात्रों की जीत मानते हैं? क्योंकि आप लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि इसको रद्द कर देना चाहिए पेपर को, क्योंकि अगर पेपर रद्द नहीं होगा तो फिर जनरल मार्किंग होती है। तो दिलीप क्या कहना है, क्या इसको जीत मानते हैं अपनी? देखिए ये जीत है, लेकिन ये आंशिक जीत है, ये पूरी जीत नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ये था, व्हाट्सएप पे आया, लीक था, तो हमने आर्थिक अपराध इकाई को भेज दिया। सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट का भी सोशल साइट्स पे वायरल है। सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का सोशल साइट्स पे वायरल है। जब क्वेश्चन बाहर परीक्षार्थियों को ले जाने के लिए नहीं दिया जाता है, तो फिर ये क्वेश्चन या आंसर सोशल साइट्स पे कैसे वायरल है? और बहुत सारे बता रहे हैं सोशल साइट्स पे कि 2:57 यानी कि 2 बजे से एग्जाम शुरू है, 2:57 या 3 बजे के आसपास या 3:07 जो भी समय हो, यानी परीक्षा के 1 घंटा बाद का दिखा रहा है, यानी परीक्षा समाप्ति से 1 घंटा सवा घंटा पहले का दिखा रहा है सोशल साइट्स पे कि वायरल था। उसके बाद थर्ड शिफ्ट का भी सोशल साइट पे चल रहा है, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग चला रहे हैं कि वो भी क्वेश्चन वायरल था। तो निश्चित रूप से इसकी भी जांच होनी चाहिए कि एग्जाम से पहले या एग्जाम के बीच में अगर क्वेश्चन ये वायरल हो रहा है, एग्जाम के बाद ही हो रहा है, तो आखिर कैसे हो रहा है? क्योंकि क्वेश्चन तो बाहर लाना नहीं है, तो फिर सोशल साइट्स पे कैसे? तो इसलिए शुरू से ही हम सभी लोगों की मांग थी, परीक्षार्थियों की, 9 लाख परीक्षार्थियों की ये मांग रही है, पूरी परीक्षा को ही रद्द कर दिया जाए, एक शिफ्ट का नहीं, तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द होनी चाहिए, क्योंकि तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन पागल है ना। तो ऐसी तो इसमें तो पारदर्शिता रही नहीं, निष्पक्षता रही नहीं, संदेहास्पद हो गया। तो इसलिए तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द होनी चाहिए थी, लेकिन बीएसएससी ने सिर्फ एक शिफ्ट की परीक्षा रद्द की, 2 करना चाहिए। और जब दोबारा परीक्षा हो, आप 45 दिन में, 1 महीना में लीजिए, वो आपकी मर्जी, या 2 महीना में लीजिए, जब आपकी व्यवस्था हो जाए। तो जब भी आप परीक्षा लेते हैं तो उसमें ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की दीजिए, और जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कटअप के साथ साथ सभी परीक्षार्थी का आप मार्क्स बताइए। ये तो हम पारदर्शिता के लिए तो पिछले 3-4 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से, विभिन्न भर्ती आयोग से, चाहे बहाली हो, सिपाही हो, या फिर बीएसएससी की कोई बहाली हो, तो 4 साल से ये मांग कर रहे हैं। आज पहली बार ये मांग हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सहायक परीक्षा में ये मांग कर, नहीं, हम 4 साल से इन सब चीजों की मांग कर रहे हैं कि पारदर्शिता लाई जाए, सहायक में, दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, सब में पारदर्शिता लाई जाए। तो अभी एक सुर में बिहार के छात्र छात्राएं ये मांग कर रहे हैं कि सचिवालय सहायक पीटी परीक्षा तीनों पालियों की रद्द होनी चाहिए,
सिर्फ ठीक है। एक पाली कर मतलब नहीं अभी होगा। भी दिलीप जी जो है वो संतुष्ट नहीं है, वो अभी भी चाहते हैं कि अभी भी ये पूरी जीत नहीं हुई है छात्रों की, युवाओं की, लेकिन उनका कहना है कि अभी भी कुछ मांगे हैं जिन पर सरकार को सोचना और फैसला लेना जरूरी है। तो दिलीप, हम चाहेंगे कि थोड़ा वक्त कम है हमारे पास, तो आप हमें ये बता दीजिए कि मांगे क्या कुछ है। अगर हम जॉट डाउन करें तो आपकी मांगे क्या कुछ है, युवाओं की मांग क्या कुछ है? देखिए, बिहार के समस्त छात्र छात्राओं जो 9 लाख अभ्यर्थी हैं, आप सोशल साइट पे कल जब रात में ये नोटिस आया कि एग्जाम कैंसिल प्रथम पाली का हुआ है, तो उसके बाद सोशल साइट पे एक सुर में सभी मांग कर रहे हैं कि सिर्फ एक शिफ्ट से कैंसिल होने से नहीं काम चलेगा, बाकी के 2 शिफ्टों को कैंसिल करना होगा। यानी कि परीक्षार्थी ये मांग कर रहे हैं, हम भी ये मांग कर, पूरी परीक्षा को आप रद्द कर दीजिए और दोबारा ठीक है। उसमें आप पारदर्शिता लाइए। और पारदर्शिता लाने के लिए हम बार बार ये क्यूए मार्कशीट की कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी कीजिए, कट ऑफ जारी कीजिए और सभी का मार्क्स बताइए जब रिजल्ट प्रकाशित होता है। तो ये तो होना ही चाहिए ना, आखिर स्टूडेंट्स को ये पता चलना चाहिए ना कि किस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो बीएसएससी ने या दरोगा बहाली में सही माना गया। जांच की भी मांग कर रहे थे दिलीप, क्या? सीबीआई जांच की भी लगातार मांग उठ रही थी, तो क्या अभी भी आप लोग उसकी मांग कर रहे हैं? क्या अभी भी आप चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो? सीबीआई जांच की मांग लगातार हो रही है। दरोगा बहाली, बीपीएससी में भी सीबीआई जांच की मांग हुई और बीएसएससी में भी सीबीआई जांच की मांग हो रही है। तो सरकार को इस पर निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि छात्रों की जो मांग है तो उस पर विचार तो होना ही चाहिए। सरकार भी ये कह रही है, सरकार भी ये लगातार कह रही है कि बिहार का जो महकमा है वो इतना सक्षम है कि फैसला ले सके, जांच करा सके। तो क्या भरोसा नहीं है बिहार सरकार पर? नहीं, सरकार पे भरोसे, देखिए आर्थिक अपराध इकाई जो कर रही है उस पर तो भरोसा है। आर्थिक अपराध इकाई ने तुरंत कार्रवाई किया, जैसे ही हमने आर्थिक अपराध इकाई को भेजा त्वरित वो लोग कार्रवाई किए, जांच किए। लेकिन सरकार की मंशा संदिग्ध लगती है, सरकार की मंशा संदिग्ध लगती है, तो सरकार पे सवाल उठता है। मंशा संदिग्ध लगती है क्यों? क्योंकि सरकार एक्शन नहीं ले रही है ना। बीपीएससी का भी जब पेपर लीक हुआ था फौरन से कार्रवाई हुई, मुख्यमंत्री आते हैं, बोलते हैं, पेपर रद्द किया जाता है, कार्रवाई होती है, गिरफ्तारियां होती हैं, और अभी भी हमने देखा कि गिरफ्तारियां हुई हैं। तो फिर क्यों सरकार पर, जो सरकार की मंशा है उस पर आपको डाउट हो रहा है? सरकार छात्रों के हक की बात कर रही है, कार्रवाई कर रही है, फिर क्या मसला है? अगर सरकार, हम तो चाहते हैं कि सरकार छात्रों के साथ रहे, छात्रों के हित में सोचे, तो पारदर्शिता ला दे। तो मांग कर रहे हैं पारदर्शिता लाइए, ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट मिले तो सरकार एक्शन ले सकती है ना इस पे। अगर सरकार, समाज विभाग अगर ये नोटिस जारी कर दे सभी भर्ती आयोग को कि आप कोई भी परीक्षा आयोजित करवाते हैं तो उसमें ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी कीजिए, जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी कीजिए। तो सरकार अगर ऐसा निर्देश दे दे सभी भर्ती आयोगों को, तो फिर निश्चित रूप से बीएसएससी हो या बीपीएसएससी या फिर सीएसबीसी, सबको ऐसा करना पड़ेगा। तो सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग बिहार में ही है ना, तो उसमें तो पारदर्शिता लाई जाती है। आपको ओएमआर शीट जो है ऑनलाइन जारी कर दिया गया, क्वेश्चन दिया जाता है, आंसर की जारी होता है, उस पर आपत्ति मांगी जाती है, कट ऑफ जारी होता है, सबका मार्क्स बताया जाता है। तो फिर दरोगा बहाली या सिपाही बहाली या फिर सचिवालय सहायक की बहाली में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये तो होना चाहिए ना। यही तो मांग सरकार से ही तो मांग कर रहे हैं ना। आखिर जो भी सरकार में हो तो सरकार से ही हम लोग मांग करेंगे, सरकार ही मांग को पूरा करेगी, चाहे किसी की भी सरकार हो। तो सरकार से ही हम मांग कर रहे हैं, चाहते हैं कि सरकार इस पे ध्यान दे। सरकार में तो कोई भी, कभी जदयू बीजेपी, कभी आरजेडी, जदयू कांग्रेस, तो रहते ही है। छात्र मांग कर रहे हैं, आंदोलन की चेतावनी भी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भरोसा उठता जा रहा है सरकार से, क्योंकि लगातार कहते हैं कि अभी भी आपने बताया, इस जब हमारी बातचीत में भी आपने बताया कि सरकार की मंशा ठीक नहीं लगती है, तो भरोसा लग रहा है कि भरोसा उठ रहा है युवाओं का। निश्चित रूप से सरकार से भरोसा उठ रहा है। अगर सरकार चाहती है, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि युवाओं का भरोसा बने सरकार पे, तो युवाओं के हित में कदम उठाना पड़ेगा सरकार को। हम लोग तो खुद चाहते हैं, हम लोग को आंदोलन समझने की बात है, ये भी एक समझने की बात है कि मुख्यमंत्री जी भी लगातार कह रहे हैं। आपको पता है कि कुछ ही वक्त हुआ है जब बिहार में जो है सत्ता परिवर्तन हुई थी, डिप्टी सीएम की कुर्सी पर तेजस्वी यादव हैं, युवाओं की बात करते हैं,
तो युवा की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी तेजस्वी यादव से लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी कड़ी में आपको हम बता दें कि तेजस्वी यादव का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। तेजस्वी यादव ने, जब वो विपक्ष में थे, तब वो कह रहे थे कि सरकार को मुआवजा देना चाहिए, अगर कोई भी पेपर इस तरह से लीक होता है तो सरकार को मुआवजा देना चाहिए। तो अब जो है वो वीडियो एक बार फिर से वायरल हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब जो है तेजस्वी यादव सत्ता पक्ष में है, और सत्ता पक्ष में है यानी कि डिप्टी सीएम है बिहार के। दूसरी बात, जो दूर दराज से लोग आकर के जो परीक्षा दे के गए हैं उनको 5,000 का जो है सरकार जो है मुआवजा जो है वो देने का काम करे अविलंब। और हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं, हमने पहले भी कहा कि बीपीएससी का नाम ही बदल देना चाहिए, बिहार राज्य लीक आयोग के नाम से जो है इसका नाम रख देना चाहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है मुआवजा मिलेगा? तेजस्वी यादव ही ये बात कर रहे थे और अब बिल्कुल शांत बैठे हैं। ये तो तेजस्वी यादव जी ही बताएंगे, हम तो नहीं बता सकते हैं। तेजस्वी यादव जी ने वो वादा किया था, सरकार से मांग किया था, तो अभी सत्ता में है तो क्या करेंगे वो तो वही बताएंगे। लेकिन हमने पूछेंगे उनसे कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। हम लोग तो पूछ ही रहे ना, हम लोग तो मांग कर रहे हैं सरकार से। हमने इसीलिए थोड़ा देर पहले ये कहा कि सरकार में कोई भी हो, हमारी मांग सरकार से, इसलिए मैंने कहा कि पहले बीजेपी जदयू सरकार में थी, अभी आरजेडी जदयू कांग्रेस सरकार में है, तो जो भी सरकार में रहेंगे उन्हीं से हम मांग करेंगे। पार्टी रहेगी, जो नेता रहेंगे उन्हीं से हम लोग मांग करेंगे ना, सरकार को ही पूरा करना होगा, चाहे कोई भी रहे। क्या राय है, क्या आपको लगता है कि मुआवजा मिलना चाहिए? क्या ये भी एक मांग है आप लोगों की? निश्चित रूप से मुआवजा मिलनी चाहिए, और हम ये भी मांग कर रहे हैं कि आप परीक्षा का सेंटर गृह जिला के अगल बगल जिला में दीजिए, ताकि परीक्षार्थियों को परेशानी ना हो। ये जो 300-400 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो रात पे सोना पड़ता है इस ठंड में, तो फिर अगर गृह जिला के अगल बगल जिला सेंटर रहेगा तो सेम डे जाके एग्जाम दे सकते हैं, लौट भी सकते हैं। गृह जिला में तो सेंटर, तो बात कर रहे हैं कि आप गृह जिला में सेंटर नहीं दीजिए, क्योंकि गृह जिला में देने से फिर हो सकता है कि धांधली ज्यादा हो, दबंगई कुछ लोग करने लगे सेंटर पे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दीजिए, ताकि आने जाने बिल्कुल, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि छात्रों का भी ख्याल रखिए, छात्रों को देखते हुए कोई भी फैसला लीजिए। ठीक है, देखिए ये जो एक और बड़ी चीज है दिलीप यहाँ पर, कि कल जो है आपसे 2 घंटे की ईओयू की पूछताछ होती है। सभी जानना चाहते हैं कि पूछताछ में क्या बात हुई, क्या सवाल आपसे पूछे गए, क्या कुछ निकल कर आया? आधा घंटा करीब। अच्छा, 2 घंटे नहीं, आधा घंटा पूछताछ हुई। ठीक है, क्या कुछ बात हुई? जो जानकारी हम दिए थे उनको वेरीफाई करना था उनको, कि हमारे पास आया, कब आया, ये सब जानकारी के लिए हमें बुलाया गया था। जो हमने उन्हें बता दिया, हमारे पास जो भी जानकारियां थी हमने बता दिया, किसने भेजा, कहाँ से आया, कब आया, हमने तो सारा जानकारी हमारे पास जो थी हमने उनसे बता दिया है। ठीक है, तो कुछ बताया है कि आगे क्या करने वाले हैं? कुछ बताया है कि क्या आपको दोबारा जाना पड़ेगा पूछताछ के लिए? कोई इस तरह की बात भी आई है सामने? नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ है। बोला गया है कि जब बुलाया जाएगा तो आप आइएगा, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो हमने भी कहा है कि जब आप पूछताछ के लिए तो हम आएंगे, हम तो सहयोग करेंगे। हम तो खुद चाहते हैं कि ये सब चीज जो है बंद हो, तो हम तो सहयोग करने के लिए, आर्थिक अपराध इकाई का या सरकार का या बीएसएससी का या बीपीएससी का, हम तो सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार है। और हमने तो बीएसएससी ऑफिस जाकर पहले भी पारदर्शिता की मांग रखी थी कि आप पारदर्शिता लाइए। तो हम तो अपनी तरफ से जितना हो सकता है बिहार के युवाओं के लिए और बिहार की छवि अच्छी बने, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमने तो बीपीएससी ऑफिस, सॉरी बीएसएससी ऑफिस जाकर पहले भी हमने बता दिया था कि आप पारदर्शिता लाइए। ये सब चीजें हमने मांग रखा था पहले भी, अभी भी हम मांग कर रहे हैं। अच्छा दिलीप, कल आपने छात्रों के साथ एक मीटिंग भी की है पटना कॉलेज में, आपने उनसे बातचीत की है, छात्रों को बुलाया था, बाकायदा मीटिंग हुई है, क्या कुछ रोड मैप तैयार हुआ है आगे के लिए? देखिए, छात्रों की मांग एक सुर में है कि पूरी परीक्षा कैंसिल, और इसी मांग को लेकर 29 तारीख को ट्विटर पे आंदोलन होगा, 29 को 11 बजे पे आंदोलन होगा, और उसके बाद 4 जनवरी को हम लोग आंदोलन सड़क पे करेंगे। अब सड़क पे कहाँ आंदोलन होगा, कैसे होगा, ये अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ है। फिर से आप लोग सरकार को एक
बड़ी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सरकार ने ये चीजों को दुरुस्त नहीं किया तो महा आंदोलन होने वाला है। देखिए, ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार है। हमारी कोई मांग है तो उसको लेके हम आंदोलन कर सकते हैं। तो उसी मौलिक अधिकार के तहत, संवैधानिक अधिकार के तहत हम लोग जो भी करेंगे शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से करेंगे। लेकिन आंदोलन करेंगे अगर चीजें सुधरी नहीं तो, डरेंगे नहीं, सबल नहीं करेंगे, आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, आंदोलन तो करना ही पड़ेगा ना। छात्रों के हित के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। छात्रों के हित में होगा तो फिर हम लोग तो आंदोलन करने के लिए मजबूर है। हम लोग को ठीक है दिलीप, एक सवाल बार बार उठ रहा है कि आप बात छात्रों की कर रहे हैं, छात्रों की हक की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें इस मामले में कि जब बीएसएससी का पेपर लीक हुआ है तो देखिए ये एक परीक्षार्थी थे जिन्होंने पेपर लीक किया है, जो गिरफ्तारी भी हुई है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ना कुछ कमियां जो है वो इधर से भी हो रही हैं? यहाँ पर भी चीजों को, छात्रों के लेवल पे भी चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि उंगली उठाई जा सकती है, सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि कमियां तो इधर भी हैं। देखिए, निश्चित रूप से छात्र भी जो हैं कुछ ऐसे होते हैं जो कि सेटिंग में लगे रहते हैं कि सेटिंग करा के नौकरी ले ले। तो ये भी, अगर छात्र सेटिंग नहीं कराएंगे तो कोई भी बड़ा शिक्षा माफिया क्या करेगा? आखिर क्वेश्चन भी आउट कराता होगा या कुछ भी, तो कोई छात्र ही खरीद एग्जाम देता होगा। छात्रों, बार बार जब बात आप छात्रों की कर रहे हैं तो छात्रों की तरफ से भी कमी रह रही है, इसको भी मुद्दा बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी दुरुस्त करने की चीजों को जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। मैं तो बोल रहा हूँ कि छात्र भी बहुत, आखिर मैं वही बता रहा हूँ कि आखिर क्वेश्चन जो कोई खरीद रहा है तो कोई ना कोई अभ्यर्थी ही होगा। बिल्कुल, जनरल आदमी क्या करेगा लेके? खरीदेगा भी तो वो भी किसी अभ्यर्थी को ही बेचेगा ना। एग्जाम जो वो क्वेश्चन जब तक नहीं लेगा तो क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा खरीदने का। तो अगर अभ्यर्थी हो जाए सभी तो फिर तो धांधली सेटिंग वैसे भी रुक जाएगा। तो अभ्यर्थी को भी ईमानदार होना पड़ेगा। से पहले, चेतावनी से पहले आपको यहाँ पर चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है। यहाँ पर छात्रों से अपील करने की जरूरत है कि वो इस तरह का कदम उठाए ही ना जिससे बवाल खड़ा हो जाए। आपको नहीं लगता है कि लोअर लेवल पे भी चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है, इससे पहले कि हम बार बार सरकार पर इल्जाम मढ़े, इससे पहले कि हम यहाँ पर चीजों को दुरुस्त करें, छात्रों से अपील करें? जी, हम तो छात्रों से लगातार अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, पढ़ाई कीजिए, हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए और अपनी ईमानदारी से और मेधावी जो भी स्टूडेंट्स है अपनी पढ़ाई पे ध्यान रख दीजिए, अपनी योग्यता पे भरोसा रखिए, अपने मेरिट पे भरोसा रखिए और पढ़ाई कीजिए और ईमानदारी से एग्जाम दीजिए। किसी भी तरह के लालच में ना पड़े, धांधली सेटिंग का कोई ऑफर दे, पेपर लीक का कोई कहे कि इतना पैसा दो हम करवा देंगे, तो उस सब चक्कर में ना पड़े, शिक्षा माफिया और दलालों के चक्कर में ना पड़े। तो हम लोग तो बराबर अपील करते हैं छात्रों से, ऐसा नहीं है। हम लोग तो हमेशा अपील करते हैं, सोशल साइट्स के माध्यम, विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपील ही करते हैं। और आप देखिएगा असर भी हुआ है कि बहुत सारे लोग अब इन सब चीजों से दूर होते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग, ऑफर भी आता है कि इतना पैसा दो क्वेश्चन दे देंगे, तो लोग ठुकरा देते हैं और उनको बात नहीं करते हैं और धमकी देते हैं कि आगे से ऐसा करोगे तो पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। ऐसा बहुत सारे छात्र हैं। इस तरह का हुआ है, असर हुआ। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये अपील कर रहे हैं छात्रों से, छात्राओं से कि आप किसी भी तरह के या शॉर्टकट रास्ता अपना कर आप नौकरी लेने के, क्योंकि अगर आप नौकरी सेटिंग से ले लेते हैं तो कभी भी अगर तो आप पकड़े जा सकते हैं, जेल जा सकते हैं और आपकी नौकरी भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ठीक है अच्छा जी दिलीप, एक और बयान है जो आजकल काफी चर्चा में है। ये बयान जो है वो प्रशांत किशोर का है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि देखिए महाराज एक और बार पेपर लीक हो गया है, तो उन्होंने साफ कहा कि ये खबर नहीं है कि पेपर लीक हो गया है। खबर तो तब होती जब कोई एग्जाम दुरुस्त तरीके से हो जाता बिना पेपर लीक हुए हुए। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अब इस पर राजनीति भी होने लगी है। पेपर इधर लीक होता है, उधर राजनीति जो है गर्मा जाती है, बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है। जी, राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर जो लोग भी इस तरह की बात, तो प्रशांत किशोर जी भी तो नीतीश जी के साथ रहे हैं ना। प्रशांत किशोर जी साथ रहे, उनके लिए वो चुनावी रणनीति बनाए हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं नीतीश जी के। तो उस समय भी उनको सलाह देनी चाहिए थी कि पेपर लीक को कैसे रोका जाए, शासन प्रशासन को कैसे दुरुस्त किया जाए कि इस तरह की घटना न हो। तो उनको तो ये कदम उठाना चाहिए था। अभी भी वो चाहेंगे तो जब चाहेंगे नीतीश जी से बात कर सकते हैं, हम लोग बात नहीं कर पाएंगे।
लेकिन प्रशांत किशोर ये तो नीतीश कुमार जी से जब चाहे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो कम से कम उनको जाके मिलना चाहिए नीतीश कुमार जी से, और उनको सलाह देनी चाहिए कि पेपर लीक कैसे रोका जा सकता है, धांधली से ठीक जी रोका जा सकता है। ये सकारात्मक कदम होता। सिर्फ इल्जाम लगाने से मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी सिर्फ आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो सुधार की बात कर रहा हूँ। हम सिर्फ ये नहीं कहते, हम सुधार की बात ज्यादा करते हैं। आप देखिएगा, हम बीएसएससी ऑफिस जाकर भी पारदर्शिता लाने की मांग किए थे, बीपीएससी ऑफिस, बिहार लोक सेवा आयोग के ऑफिस जाकर भी सुधार की मांग किए, और हम धन्यवाद देते हैं बीपीएससी को उसके लिए कि चेयरमैन साहब को, अतुल प्रसाद जी को, कि उन्होंने सुधार किया बीपीएससी में, आमूल चूल कर दिया, सुधार कर दिया बीपीएससी में। तो ये तो हम लोग सुधार के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग बिहार की छवि को खराब करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि बिहार की छवि को बनाने के लिए और सुधार के लिए लड़ रहे हैं। तो बीपीएससी में बहुत बड़ा सुधार हुआ है, जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं बीपीएससी। और अभी बीएसएससी में भी सुधार के लिए हम 1-1.5 महीना पहले बीएसएससी ऑफिस गए, वहां उस समय ओएसडी मनोज कुमार जी थे, उनसे मुलाकात किए, अध्यक्ष जी नहीं मिले, तो मनोज कुमार जी से हम मिले, और लिखित में वहां हमने जो अपनी मांगे थी वहां लिखित में भी दिया है। तो ऐसा नहीं कि हम आरोप लगा रहे हैं, नहीं, हम सुधार की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको ये कहना चाहते हैं कि आरोप मत लगाइए, सुधार की बात कीजिए, पॉजिटिव चेंज की बात कीजिए। ठीक है, अभी भी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। भी हम कर रहे हैं, तो अधिकारियों से यहाँ तक कि हम नीतीश से मिलकर बताना चाहते हैं कि कैसे सुधार होगा, लेकिन वो तो हमसे मिलेंगे नहीं, क्योंकि मेरी हैसियत वैसी है नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर जी की हैसियत नीतीश कुमार ये देखते हो तो हम चाहेंगे दिलीप, और ये हमारा अंतिम सवाल होगा आपसे कि कैसे चेंज किया जाए, इस रोड मैप कोई है आपके पास, क्या रोड मैप लाया जाए, कैसे बदलाव किया जाए, क्योंकि बार बार जो है इस तरह की घटना हो रही है, और बार बार आपको भी मालूम है कि बिहार की छवि पर बार बार इस तरह से दाग लग रहा है। तो इस दाग को कैसे बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, इसको एकदम धो दिया जाए, तो क्या लगता है रोड मैप क्या होना चाहिए, क्या तब्दीलियां लानी चाहिए? देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले सरकार को ये करना चाहिए कि क्वेश्चन जो छपाई होती है जहां से, तो वो अपना इनको संसाधन डेवलप करना चाहिए। किसी प्राइवेट एजेंसी को क्वेश्चन छापने की जिम्मेवारी नहीं देनी चाहिए, और अपना संसाधन डेवलप करे सरकार, और अपना एजेंसी से, खुद की एजेंसी से कॉपी, ये क्वेश्चन बुकलेट वगैरह छपवाए, कॉपी चेक करवाए, जो ओएमआर सीट होती है वो चेक करवाए, क्योंकि प्राइवेट एजेंसियों को दिया जाता है ना, तो वहां से धांधली का ज्यादा ये हो रहा है। झारखंड में भी हुआ है, सचिवालय सहायक की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, तो उसमें जो कंपनी को दिया गया था, एजेंसी को दिया गया था, उसी ने लीक किया था क्वेश्चन, और उस कंपनी को झारखंड में प्रतिबंधित कर दिया गया। तो प्राइवेट कंपनी है। बिहार में हम ये चाहते हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से कि खुद की एजेंसी डेवलप करे, खुद का ये चीज बनाए कि खुद से क्वेश्चन छपाई हो सके, ऐसा संसाधन डेवलप करे, ताकि बाहर उनको न कुछ ऐसा करना पड़े, प्राइवेट एजेंसी को न देना पड़े। ये बहुत बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, अपना संसाधन इनको सबसे पहले डेवलप करना पड़ेगा। इसके साथ जहां भी सेंटर देते हैं, तो ये कोशिश कीजिए कि प्राइवेट स्कूल में सेंटर ना दिया जाए। अगर प्राइवेट स्कूल में आप सेंटर दे रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा उनका छवि होना चाहिए। होता क्या है कि बहुत सारा प्राइवेट खुला हुआ है, वो सिर्फ नाम के लिए प्राइवेट स्कूल है, बाकी उसकी आड़ में वो गोरख धंधा चलाते हैं। वैसे स्कूल कॉलेज नहीं दिया जाना चाहिए। और इसके अलावा सेंटर पे जो शिक्षक होते हैं, जिनकी नियुक्ति की जाती है सेंटर पे, तो मेरे अनुसार अगर ऐसा हो कि सरकार ये करे कि वहां से या तो शिक्षकों को हटाकर अपने कर्मचारियों को वहां तैनात कर दे, या फिर कर दे, यानी कि जिस स्कूल के वो टीचर है उसी स्कूल में उनको न रख के किसी दूसरे स्कूल में उनको एग्जाम के दिन रख दिया जाए, ड्यूटी लगा दिया। तो उससे क्या होगा कि उनको पता नहीं रहेगा कि हमको किस स्कूल में, तो पहले से ये सब काम नहीं हो पाएगा। अब ये चीज एग्जाम से एक रात पहले एक दिन पहले उनको सूचित किया जाता है कि आपका सेंटर या फिर एग्जाम के दिन भी सुबह में बताइएगा, अगल बगल स्कूल में ही सेंटर बदलाव कर दिया जाए, तो इस तरह की घटना फिर आगे नहीं होगी, मतलब बिहार फिर से इस तरह से बदनाम नहीं होगा। ऑनलाइन की बात भी की जा सकती है कि ऑनलाइन एग्जाम करें, लेकिन ऑनलाइन में एक परेशानी ये है कि संख्या 9 लाख का एग्जाम आप ऑनलाइन लीजिएगा तो बहुत लंबा एग्जाम चलेगा। और उसमें क्या होगा कि ऑनलाइन में भी सेटिंग होता है, जैसे रेलवे में बहुत सारे लोग बता रहे थे कि उसमें रहिए पटना में और आपका आंसर बनते रहेगा मुंबई दिल्ली कहीं से, उस सिस्टम को ही फिर वहां प्राइवेट एजेंसी को आपको देना पड़ेगा। तो प्राइवेट एजेंसी वहां धांधली सेटिंग का खतरा ज्यादा होगा। आज कुछ भी हो तो सरकारी एजेंसी भरोसेमंद है, लेकिन प्राइवेट एजेंसी भरोसेमंद बिल्कुल नहीं है।
सरकारी कर्मचारी, उनको जिम्मेदारी उनकी ज्यादा होती है, उनको डर रहता है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो फिर सरकार कार्रवाई करेगी, हमारी नौकरी चली जाएगी। तो इसलिए सरकारी एजेंसी काम हो और सेंटर पे शिक्षकों को या जिनको भी कर्मचारी को नियुक्त किया जाए, उनका अपने स्कूल में, कॉलेज में न रखे, अगल बगल के कॉलेज अलग, बिल्कुल हो सकता है। क्वेश्चन जो है ले जाने, OMR शीट ले जाने लाने में सावधानी बरती जाए, सब तरीका अपनाया। बिल्कुल, मतलब अगर इन तरीकों से हो सकता है कि बदलाव आ जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप हमसे जुड़ने के लिए और इस तरह से बिल्कुल बेबाकी के साथ हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अंत में हम आपको यही कहेंगे कि ई बिहार है जहां एक बार फिर से मचा बवाल है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा ABP बिहार। बहुत शुक्रिया।